हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एस्पिरेंट्स, चाहे वो आरपीएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे नीट एस्पिरेंट हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 की तैयारी। मैंने 2025 में भी एग्जाम दिया था, बट नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने की वजह से मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा और कुछ कमियां जो मैंने रख दी थी 2025 के एग्जाम में, वो मैं 2026 वाले एग्जाम में सुधारने वाली हूँ। देखिए, जब हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो मिलती है वो है फोकस कम होना। हम किसी भी चीज में जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, कोई भी टॉपिक हो चाहे कुछ भी हो, तो आधे या 1 घंटे से ज्यादा हम फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारा कभी कभी फोकस बार बार टूटता है, यानी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को या फिर हमारा जो फोकस है उसे बढ़ाने की मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेकर के आई हूं। यानी अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे और अपना जो स्टडी पावर है, यानी जो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो आप इंप्रूव कर पाएंगे और आपका फोकस भी बहुत हद तक बढ़ने वाला है। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है वो बिल्कुल मैं खुद भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करती हूँ, और अगर इन टिप्स को आपने फॉलो किया तो आप अपनी स्टडी रूटीन में अगर इन्हें शामिल करते हैं तो आपका जो स्टडी पैटर्न है वो बहुत अच्छे से होगा और आपका सिलेबस भी बहुत टाइम पे कंप्लीट होगा। सबसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टिप नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो पेन हो, आपको उसे 60 मिनट से लेकर के 60 मिनट नहीं, 60 सेकंड से लेकर के 90 सेकंड्स तक आपको उसे कंटिन्यूअसली देखना है, बिना पलक को झपकाए। मतलब ब्लिंकिंग नहीं करनी है, आईज ब्लिंक नहीं करनी है। आपको 1 मिनट तक कोई भी ऑब्जेक्ट को लगातार देखना है बिना ब्लिंक किए, आईज को ब्लिंक किया। ब्लिंक यानी आपको पलकें नहीं झपकानी है, ठीक है। तो अगर आप 1 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज को देखते हो तो आपका ब्रेन जो है वो क्या होगा, फोकसिंग मोड पर चला जाता है और आपका फोकस बढ़ाने में मदद करता है। तो ये वाला जो टिप है वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, पहले अपने फोकस पावर को बढ़ाने के लिए इस विजुअल फोकस को जरूर यूज करें। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन की जो फोकस करने की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो बढ़ेगी और इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टिप की, यानी स्टेप नंबर 2, तो आपको पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ना है। अब बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि लगातार पढ़ते रहते हैं, बट उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाता है और जो वो पढ़ते हैं वो उन्हें बहुत बोरिंग सा, बोझ के टाइप में लगता है। तो जैसे कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हमें उस पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं पढ़ना है ना। अगर हम बोझ की तरह पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में कुछ नहीं घुसेगा। तो हमें क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा जिसको इसके बारे में नहीं पता कि पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं, पोमोडोरो टेक्निक ऐसी टेक्निक है, यानी आप कुछ मिनट्स के लिए पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद में आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसमें आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। आपको उस ब्रेक के अंदर या तो वॉकिंग करनी है, या फिर कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुनना है, या फिर जो भी आपका फैमिली मेंबर है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप उससे जाकर के बात करेंगे, पानी पिएंगे, खुद को डिहाइड्रेट करेंगे और एक छोटी सी वॉक करके आ जाएंगे फ्रेश एयर के अंदर। इससे क्या होगा, जब आप वापस, जैसे कि आपने 60 मिनट्स पढ़ाई की, फिर आपने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और जो पढ़ने के आवर्स है, यानी आप ज्यादा टाइम पढ़ाई को दे पाओगे, ज्यादा बोर नहीं होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेडिटेशन एंड म्यूजिक। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन होता है आपको, तो आप क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखने लगते हैं। तो शॉर्ट्स देखने की बजाय, रील्स देखने की बजाय आप मेडिटेशन कीजिए और सूदिंग से हल्के हल्के सॉफ्ट म्यूजिक आप सुनना स्टार्ट कीजिए। उससे आपका माइंड जो है वो बहुत हद तक रिलैक्स फील करेगा। आपका जो भी स्टडी का स्ट्रेस होता है, जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट करने का, एग्जाम का जो भी स्ट्रेस है, वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम देखिए, रील्स स्क्रॉल हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जो आज के टाइम में कहेगा कि नहीं मैं 24 आवर्स सिर्फ डिसिप्लिन ही मेंटेन करके चल रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आप क्या करिए, जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा आप हल्का फुल्का मेडिटेशन करें एंड सूदिंग सा म्यूजिक सुनिए, उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। फिर आपका सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ आपको, जो मैं खुद भी यूज करती हूँ, वो है सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉकिंग का मतलब खुद से बात करना स्टार्ट कीजिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को कमांड दीजिए कि आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें ये करना है, और ये सभी टास्क आपको पूरे करने हैं। अपने आप को, कांच होता है, मिरर होता है, अपने आप से बातें करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए जितना आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि उसे पता चल जाता है ना कि ये चीज बोरिंग है, तो वो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें उसी चीजों को क्या करना है, हमारे माइंड को चैलेंज देना है कि अरे तुझमें हिम्मत है तो ये करके दिखा, है ना। तो आपको सुबह उठते ही अपने आप को ये चैलेंज देना है कि आज तुझे ये करना है, आज तुझे अपने एम के, अपने गोल की तरफ ये वाला स्टेप उठाना है। तो अपने आप से बातें करना सीखिए, अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप से शेयर कीजिए, अपनी कमियां अपने आप को बताइए और अपनी स्ट्रेंथ अपने आप को बताइए, और देखिएगा फिर ये सभी टिप्स करने के बाद में आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत हद तक बढ़ने वाली है। नेक्स्ट, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है चैलेंज गिविंग टू आवरसेल्फ। हमें खुद को चैलेंज देना है। हमें जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे 7 डेज का चैलेंज दीजिए कि 7 डेज में आपको इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, आपको इतना ये वाला मैटर कंप्लीट करना है। जब आप खुद को चैलेंज देंगे तब आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पा रही है ना। तो हमारा कंपटीशन दूसरों से नहीं है, हमारा कंपटीशन है अपने आप से, ठीक है। हमें खुद से लड़ना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, अपना फोकस बढ़ाना है और अपनी स्टडी, अपना एम और अपना सपना जीतना है। और इन्हीं चीजों को करके आप अपने सपने की तरफ एक अच्छा सा कदम बढ़ा सकते हैं और अपनी सक्सेस को पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज को करने में सबसे इंपॉर्टेंट अगर अहम हिस्सा रखती है तो वो है हमारी लाइफस्टाइल। हमें हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना होगा। अब आप पूछेंगे कि लाइफस्टाइल में क्या करें, तो देखिए, लाइफस्टाइल में आपको करना है चेंज द पोस्चर।
अब किसी की आदत होती है कि वो लेटे लेटे पढ़ते हैं, है ना, तो लेटे लेटे पढ़ने से तो हमें नींद आएगी। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट होकर के, टेबल नहीं है तो आप इस तरीके का टेबल, मेरे पास टेबल नहीं थी तो मैं इस तरीके का टेबल यूज करती हूँ, स्टडी टेबल, ठीक है। तो आप स्टडी टेबल का यूज कीजिए, पीछे अपने बैक की तरफ आप पिलो लगाइए। उससे क्या होगा कि आपका पोस्चर अच्छा सा मेंटेन रहेगा, और अगर आपका पोस्चर अच्छा होता है तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप अपने पोस्चर का जरूर ध्यान रखिए कि आपका पोस्चर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए पढ़ते टाइम, ताकि आपको आलस ना आए, आपका मूड खराब ना हो, आपको बोरिंग सा महसूस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टडी प्लस राइटिंग, है ना, आपको क्या करना है जब भी आप पढ़ते हैं, किसी को मैंने बहुत बार देखा है कि वो पढ़ते तो हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर को देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑनलाइन लेक्चर देखने से पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको अपना पेन, आपकी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको अपने हाथों से लिखनी होगी, तभी आप उस टॉपिक में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो माइंड है वो लगेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होगा, और आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और आपको छोड़ना क्या है और लिखना क्या है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते लिखते पढ़ें, और अगर हम लिख करके पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो चीजें एकदम छप जाती है, तो हम वो ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका स्लीपिंग, मतलब सोने का जो समय है वो कम से कम 6 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद आपको लेना जरूरी है, ठीक है। तो आपको लाइफस्टाइल ऐसी बनानी होगी कि आप 6 से 8 घंटे आराम से सोएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से हमें नींद नहीं आ पाती है, तो हमारी जो पढ़ाई है उसमें भी हमारा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो स्लीप का भी बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। आपको अच्छे से अपनी नींद लेनी है, अच्छे से सोना है, 6 से 8 घंटे तो आपको मिनिमम सोना ही है, क्योंकि आप अगर अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगे, बॉडी रेस्ट कर पाएगी, तभी आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो पाएगा, ठीक है। तो लाइफस्टाइल अपना चेंज कीजिए। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है फूड हैबिट्स, यानी आपको बहुत ज्यादा कोई की आदत है कि वो बहुत ज्यादा बाहर का ही खा रहे हैं, घर का बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, डिहाइड्रेटेड नहीं रख रहे हैं खुद को, पढ़ते जा रहे हैं, बीच में पानी का ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी थोड़ा सा हमारा पढ़ाई में ध्यान भटकता है, तो इन सब चीजों से भी बचना है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको आज बताई है, और इन सब चीजों को मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। और पोमोडोरो टेक्निक और जो सेल्फ टॉक है इस पे आप जरूर अपना ध्यान दीजिएगा। और सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना आपको बहुत जरूरी है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको जरूर कहूंगी कि आप अपने आप से बात करना सीखिए, अपने आप को चैलेंजेस दीजिए, और फिर आप देखिएगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, और आपका सिलेक्शन भी एक दिन जरूर होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।